नमस्कार दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। आज हम खास चर्चा करने वाले हैं जो कि कुंभ राशि वालों के बारे में। हम जानेंगे कि मित्रों, आपके जीवन में यह समय, यह 5 कामों को कर लेने से, यह 5 उपायों को कर लेने से घर में विघ्न बाधाएं दूर हो जाते हैं। आपसे हम यह बात का साझा करना चाहते हैं कि जीवन में आप हुए कामों को बिगाड़ने का काम करते हैं। विस्तार से हम यह कहना चाहते हैं कि दोस्तों, आप अच्छे प्रकार का कर्म कर रहे हैं, तब भी आपको फल की चिंताएं नहीं मिल पा रही है। अनेक प्रकार की समस्याएं आपके घर परिवार में आ रही हैं और घर में धन हानि की कुछ इस प्रकार से जो कि दुविधा चल रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी जो कि संकेत बाबा भोलेनाथ का कृपा, ऐसे दुख संकट माता लक्ष्मी की कृपा से हम अपने जीवन काल में झेल रहे हैं। बस हम यह कहना चाहते हैं कि दोस्तों, आप यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और दिए गए यह 5 कार्यों को आप अपने घर में पालन कर लेंगे तो यकीन मानिए, आज शाम 6:29 से लेकर के आपके घर परिवार में कुछ इस प्रकार से खुशखबरी आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी खुशखबरी बाबा भोलेनाथ ने हमारे जीवन काल में दिए हैं। ठीक उसी प्रकार से मित्रों, 9 ग्रहों के बीच में यह समय आपका कैसा रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि बिजनेस व्यापार आपका कैसा रहेगा। हम यह भी बताएंगे आपका घर परिवार कैसा रहेगा। साथ ही साथ कौन सी समस्याएं आपके साथ चल रही हैं और उन समस्याओं का आप निवारण किस प्रकार से कर पाएंगे। बस हम कुछ बातों का उल्लेख करने जा रहे हैं। तो हम आपसे बस इतना निवेदन कर रहे हैं कि दोस्तों, यह वीडियो आपके राशि के जातक व्यक्तियों के लिए काफी लाभ दिलाने का संकेत है। और यह भी हम कहेंगे कि आप यह समय में इस वीडियो को अपने प्यारे हाथों से सबसे पहले बस आप एक लाइक अवश्य ही कर दें और वीडियो के कमेंट में अवश्य आप अपने प्यारे हाथों से ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। चलिए जानते हैं मित्रों, आपके जीवन में वह कौन सा 5 कार्य है और वह कौन सा 5 कार्य है जो आप करेंगे और ना करेंगे तो आपके जीवन में कैसी दुविधा, कैसी समस्याएं आएंगी एवं कर लेने से कौन सी समस्याएं दूरी बना करके रहेंगे। हम यह भी कहेंगे आपके साथ चल रही समस्याओं को निवारण करने के लिए आज के दिनों में भगवान बाबा भोलेनाथ के पुत्र गणेश महाराज की कृपा से आज के दिनों में यदि आप यह काम को कर लेंगे तो जीवन में सक्षम होकर के आपका काम सफल होंगे। हालांकि यह समय बिजनेस को लेकर के आपको सबसे पहले बता रहे हैं, बिजनेस में थोड़ी हानि की संभावना देखने को मिल सकते हैं। जो भी आपका पुराना कार्य था वह लंबित के मामले में थोड़ी सी देर लग सकते हैं। आप यह बातों को ध्यान में रखें। किसी भी काम में जल्दीबाजी का फैसला उठाने से वह काम आपका विफल हो सकता है। हम यह भी कहना चाहते हैं कि दोस्तों, घर में अच्छा माहौल भी रहेगा, लेकिन आप कुछ खास चीजों को ध्यान में रखें। जैसे कि आपसे हम यह बता रहे हैं कि यह कामों को खुद से बिगाड़ने का काम कर रहे हैं एवं नकारात्मक चीज आप अपने घर में खुद से लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम यह भी कहना चाहते हैं कि यह काम कर लेने से घर में अच्छे वातावरण भी बनेंगे और घर में कई प्रकार की खुशी का उपलब्धि भी आपको हाथ लगेंगे। जो कि दोस्तों, यह उपाय है माता लक्ष्मी की कृपा से। हम तो बस आपसे संकेत बताते हैं, आप पालन कर लेंगे तो यकीन मान करके जीवन में अनेक प्रकार की खुशखबरियां आपके साथ चलेंगी। जो कि दोस्तों, सबसे पहले यह बातों का ध्यान रखें कि आप जब खाना खाते हैं सबसे पहले एक रोटी अपने गाय के लिए ही निकालें। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है
और यह भी हम कहना चाहते हैं कि यदि हमारे घर में जब माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तो हमें किसी भी प्रकार की पैसों को लेकर के समस्याएं नहीं झेलनी पड़ती है। तो आप आज से ही यह बातों को ध्यान में रखें। जब अपने खाना निकालें, एक निवाला यानी कि एक रोटी सबसे पहले अपने गाय के लिए ही निकालें। ऐसा करने से आपके राशि पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वहीं जो कि दूसरी और उपाय के बारे में जानते हैं, आज के दिनों में आप किसी को भी हरी मूंग की दाल को दान कर सकते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि आपसे यानी कि आपके घर द्वार पर कोई भी भिक्षा मांगने आ जाए, कोई भी खास करके बूढ़े व्यक्ति, बूढ़ी माँ, बच्चे कोई भी आ जाए, गांव अड़ोस पड़ोस के ही क्यों ना आए, सबसे पहले आप उन्हें बैठा करके एक गिलास पानी अवश्य ही दें और उनका बताई गई बात के संकेतों के अनुसार ही चलें। हो सकता है कि भगवान किस भेष में आकर के आपका परीक्षा ले। भगवान तो यही चाहते हैं कि हम अपने भक्त को किसी भी दुख संकट में देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन भक्त कुछ इस प्रकार से संकेत का पालन नहीं करते हैं और अपने हाथों से वह संकेत को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो यह बात हम आपसे आज साझा कर रहे हैं कि यह बात को आप ध्यान में रखें कि संकेत हमको पालन कर लेने से भगवान हमारे राशि पर प्रसन्न हो जाते हैं और हमें किसी भी प्रकार की संकट, दुख, दुविधाएं नहीं झेलनी पड़ती है। तो आप आज के दिनों में घर आए जो कि भिक्षाधारियों को हरी मूंग का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी राशियां का ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। और आज के दिनों में दोस्तों, आप यह बातों को ध्यान में रखें कि ऋणहर्ता गणेश स्रोत का पाठ करें आप अपने घर में शाम 6:29 से लेकर के जो कि यह समय में आप अपने घर में गणेश भगवान का लड्डू का भोग लगाएं, अर्थात आप गणेश स्रोत का पाठ करें, जो कि ऐसा करने से ऋण में आपको काफी जो कि हद तक लाभ देखने को मिलेंगे। और वहीं दोस्तों, अगली जो कि संकेत को लेकर के गणेश जी को आप आज के दिनों में लड्डू का भोग लगा करके आप 5 कन्याओं को आप अपने घर में बैठा करके भोजन करवाएं। ऐसा करने से आपके घर में कई प्रकार की खुशखबरी का उपलब्धि आपको हाथ लगती है। और यही जानते हैं कि आज के दिनों में यह उपाय कर लेने से घर में जो कि रिद्धि सिद्धि का आगमन होते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी का कृपा बनी रहती है। तो आप यह बातों को अवश्य ध्यान में रखें ताकि बाबा भोलेनाथ के पुत्र गणेश महाराज की कृपा आपकी राशि पर पड़ पाए। और ऐसी स्थिति में आपके राशि के जातक व्यक्ति भगवान गणेश की पूजा करने से साथ ही यह दिन में जगत जननी आदि शक्ति के यानी कि मां दुर्गा को 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी आप अर्पित कर सकते हैं। इस उपाय को आप करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वहीं हम आपको यह बताते हैं कि दोस्तों, साथ ही शुभ कार्यों में आप रिद्धि सिद्धि प्राप्त होने ही लगते हैं। यह समय आपके लिए यह सबसे बड़ी संकेत का जो कि उपयोगी है, आप पालन कर लेंगे तो घर में अच्छे वातावरण बने रहेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको यह बात को ध्यान रखें कि आज के दिनों में आप किसी के सामने अशब्द भाषा का प्रयोग ना करें, जो कि अशब्द भाषा का प्रयोग करने से आपका काम विफल हो सकते हैं। और आज के दिनों मित्रों, उधार देने से बचें। बिजनेस को लेकर के आप काम कर रहे हैं, उधार देने से ही आप बचें, अन्यथा आपका पैसे ही रहने के कारण वह व्यक्तियों के साथ आपको झंझट करना पड़ सकता है। आज के दिनों में यह बातों को भी आपको ध्यान में रखना, काफी लाभ मिलेंगे। वहीं जो कि मित्रों, आज के दिनों में यह भी बचना चाहिए, उधार लेने से भी आपको बचना चाहिए। साथ ही पुराने कर्ज को लेकर के आप काफी जो कि हद तक समय पार कर चुके हैं और अन्यथा यह जो कि दिनों में आप कर्ज लेना चाहते हैं तो आप अपने अंदर की क्षमताओं को लेकर के काफी दुखी में जा सकते हैं। तो आप यह बातों को भी ध्यान में रखें। हो सकता है कि दोस्तों, आपको जो कि आज के दिनों में
ऋण का यानी कि कर्ज का काफी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आप जो कि बेफजूल की खर्चों पर भी आप आज के दिनों में कंट्रोल कर सकते हैं। अन्यथा जो कि आपका धन जो था वह धन कई प्रकार की उपलब्धि बना करके धन आपसे दूरी जा सकते हैं। तो आप यह बातों को ध्यान में रखना काफी जो कि लाभ का संकेत है। यह दिनों में मित्रों आप जो कि यह बातों को ध्यान में रख लिए तो कर्ज से आपको काफी हद तक मुक्ति मिलेंगी। जैसे कि आप कोई भी काम ना हो फिर भी कई प्रकार की दोस्तों के साथ घूमना, आपका कोई दिन व्यवहार ना हो भी लेकिन कई प्रकार की खर्च का सामना करना आपके लिए हानिकारक ही बनेंगे। तो आप यह बातों को ध्यान में रखें और आप अपने घर के अंदर पालन करें और यह बात को आप किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में समस्याएं और भी उत्पन्न हो सकती हैं। और दोस्तों अगली जो कि बात को लेकर कि यह बात बता रहे हैं कि स्वास्थ्य संबंधित जो कि आपको सर्दी जुकाम की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। साथ ही आपको जो कि यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य को लेकर के अच्छे खान पान की वजह से स्वास्थ्य में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आप इन दिन में समय को नष्ट ना करें, समय आपके साथ हैं। इन दिन में ज्ञान की प्रतिभा बढ़ाने के लिए समय आप अपने अंदर को बड़े बुजुर्गों के साथ समय को व्यतीत करें। इन दिन में ज्ञान की प्रतिभाएं बढ़ी रहेगी। और साथ ही आपको यह बताते हैं कि संगत का असर भी आपको यह समय में करने वाले हैं। यह समय में संगत का असर सबसे बड़ा आपका असर मिलने वाले हैं, लेकिन अच्छे संगत का असर आपको अवश्य लगेंगे। साथ ही दोस्तों आपको यह बताते हैं कि घर के अच्छे वातावरण बनाने के लिए जो कि जब आप सांझ देने का काम करते हैं, जो कि अगरबत्ती दिखाते हैं, सबसे पहले पूर्व दिशा में दिखा करके आप 5 बार प्रणाम करें और जय माता लक्ष्मी एवं लक्ष्मी नारायण का पाठ करें। घर में अच्छे वातावरण बने रहेंगे और कर्ज से भी मुक्ति मिलेगा और घर में नए आय के स्रोत भी खुलेंगे। तो यह बातों का ध्यान रखना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता लक्ष्मी। हर हर महादेव।